देखिए उसका ऊपर पड़ा तो टाइटल ये है कि चाय को प्रचलित भले ही अंग्रेज करके गए, लेकिन उसमें दूध, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची डालकर अमृत हमने ही बनाया है। फिर नीचे कविता जुड़ी है, हमने आज अजूबा देखा, क्या कहें कैसा देखा। दूध तो बैठा है मटके में और छाछ को आज उबलते देखा। काले बादल के आगोश में पूनम चांद सिमटता देखा। हिरन मिला है पगडंडी पर भैंस को आज उछलते देखा। गिरगिट मिला हमें बदरंग सा और कौवा रंग ये थी आज। आजकल आजकल कुछ अलग ही जोड़ने चल रहे हैं आप काफी देखते हैं। जो इनके वाली याद है वो भी शादी कर दीजिए। अच्छा, एक 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 और मैंने लिखी थी, तो वो लिखी तो थी 3-4 दिन पहले। तो मैंने कहा भैया नाराज ना हो जाए, तो उसको मैंने कमेंट कर दिया था, मैंने कहा आगे से तुम एक दूसरे की बिल्कुल सुनना, हाँ 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 मुझे याद है ना, लिख दिया था। माफी मांग लेंगे, गले लगा लेंगे। तो उसी वो तब लिख दी थी मैंने, डाली आज, ताकि उनसे रिलेट ना करना। हमने अपनी छाया से पूछा, हमने अपनी छाया से पूछा, जब हम अंधेरे में रहते हैं और उजाले को तलाशते हैं, तब तुम साथ क्यों नहीं हो। अब छाया का जवाब आया, मैं तुम्हारी नस नस पहचानती हूँ, तुम उजाले की तलाश में नहीं हो, मुझे अंधेरे में रखकर तुम रोशनी चांदनी की तलाश में टक्कर खाते हुए भटक रहे हो। सैनिक, स्थिरता का दामन थामो, तुम अपने को और अपनी छाया को साथ देखोगे। उसी को देख के हमने साथ दिया। उसी को पढ़ के मैंने साथ दिया। तो ऐसे ही हो जाती है। जो आपकी कविता का जवाब अच्छा मिलेगा ना वो भी आप अच्छा, चाहे वो इसके बाद ज्यादा याद दिलाना ना अच्छा नीचे, अच्छा ये, अच्छा अच्छा, हाँ वो आया ना, हाँ वो मेरी कविता पे ये डॉक्टर साहब का आया, वाह जी वाह। गिरगिट कोआ बदरंगी गिरगिट, आज नहीं हो किसी से खिटपिट, आपस में मत करो गिटपिट गिटपिट, फाइन क्लब में एक हो जाए पिकनिक, वहां खाने को मिलेगी सभी को किसमिस। कहाँ है? मिलेगा। ये इस अचार की उसमें तो पता नहीं, अब रेसिपी में ये किसमिस नहीं है। बाकी जो फिर जो जो मतलब एक बहुत अच्छा लेखक लेखिकाएं तो बहुत होते हैं, पर जैसे मैत्रेयी पुष्पा, ये उसकी कोशिशें बहुत अच्छी होती है। हालांकि 1942 बॉर्न है और हमारा सौभाग्य है कि वो अब भी हमारे बीच है। एज तो काफी हो गई, 80 प्लस हो गई ना, 84। दूसरी प्रभा खेतान थी, उसके बारे में सब जानते हो नहीं, वो कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम अध्यक्ष बनी और लेदर एक्सपोर्ट का बिजनेस करती थी। अपनी जीत की पक्की थी, घर में सम्मान नहीं था, लड़कियां बहुत सारी थी, और जब ये पैदा हुई पांचवी पुत्री, तो माँ बीमार हो, इसी प्रसव की कोई बीमारी थी, तो माँ इसे पसंद नहीं करती थी। तो आया ने पाला, आया ने दूध पिलाया। बड़े सेठ की बेटी थी, पिताजी की डेथ हो गई, तो भाई ने बिजनेस संभाला। तो जब ये 18-20 साल की थी, तो अपनी आंखों को टेस्ट कराने गई। बड़ी बहन ने बताया कि उस डॉक्टर में जाओ, तो इस डॉक्टर के प्रेम में पड़ गई। डॉक्टर थे 18 साल बड़े, बाल बच्चोदार, ये जबरदस्ती उनके गले की माला बनी, जीत जा गई। मतलब डॉक्टर अपनी इज्जत बचाते रहे, लेकिन मैं नहीं, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तो मतलब सेकंड वाइफ बन के शिफ्ट के ये रही। बाद में को भी पता चला, और डॉक्टर साहब को पद्मश्री भी मिला और कलकत्ता के मेयर भी रहे, तो मतलब थे प्रसिद्ध लोग ये। तो प्रभा खेतान पैसे के पीछे इतनी दौड़ी, मारवाड़ी स्त्री थी ये, पैसा बहुत वैल्यूएबल था, तो इसने ये कहा कि पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते मैंने अपने आप को खो दिया,
93 में डॉक्टर साहब की डेथ हो गई इनकी 2006 में हुई, इनकी ओनली 66 की एज में। तो अपनी हेल्थ की परवाह नहीं की उन्होंने, पर लिखा बहुत अच्छा प्रभा खेतान ने। हमें तो लेखन से मतलब है। तो एक इन्होंने जो हम लोगों की अवस्था है मंच वालों की, तो मैंने डाला भी था कि कविता मेरी जरूरत है। कविता लिखना कितना सहज हो जाए यदि हम उसे केवल एक माध्यम माने मन के भावों को प्रकट करने का। जैसे हम आनंद में सहज नाच लेते हैं या गा लेते हैं, वैसे ही कभी कभी सरल सरल कविताएं भी लिखी जाती हैं। साहित्य के किसी भी वाद या नारेबाजी से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मैं ही मैं साहित्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। कविता मेरी जरूरत है, एक रिलीज, मेरे व्यक्तित्व की एक अभिव्यक्ति। इसके प्रकाशन के पीछे मेरी केवल एक यही इच्छा है कि मैं उन सबके साथ जो मेरी ही तरह साधारण है अपनी कुछ बातें कर सकूं। मैं किसी भी पीढ़ी से संबंधित नहीं, एक व्यक्ति की हैसियत से उसकी अपनी भावनात्मक जरूरतों के हिसाब से लिखी गई ये कविताएं उन सबके लिए हैं जो एक तरह से असाहित्यिक हैं, जो साहित्य की दुनिया में भय से कदम नहीं रखते, पर जो जीवन के प्रति कवि दृष्टि रखते हैं और कविता से कभी कभी संवादित कर लेते हैं। वैसे ही साधारण और असाहित्यिक लोग मेरे साथ रहे हैं और उसी खेमे को ये कविताएं समर्पित। ये उन्होंने पुस्तक की भूमिका में लिखा। और अभी हम अपने मंच की चर्चा कर रहे थे कि पुस्तकें कौन लेगा, कोई जानता नहीं है ना, वही सब हम हिचकते हैं झिझकते हैं। और मैंने अभी उधर बैठ के बात की थी क्योंकि बड़ी दूर हो जाता है ना, वो 3rd क्लास का डब्बा लगता है उधर, तो उनकी अपनी बातें चलती रहती है। तो मैंने कहा भाई मैं पुस्तकें अब बेचने में इच्छुक नहीं हूँ, पुस्तकें बेच के तो उसका पैसा मिलेगा, पैसे का तो भाई वो क्या मिल जाएगा, 10 किताबें बिक गई, 3,000 मिल गया, मुझे क्या करना है, सब नहीं मेरी। तो मैंने ये किताबें रखेंगे, हमारे बच्चे बच्चे के बच्चे वो गिफ्ट करेंगे कि हमारे दादा भी कभी थे और देखो उनकी पुस्तक है। विजय जी से भी मैं कह रहा था, मैं कि हम जाते हैं किसी को हमने कोई गिफ्ट देना है, उसके साथ एक किताब भी अपनी भेंट कर, वो अपने आप प्रचार प्रसार करेगा, है ना, सब प्रेम भेंट है ये। तो अब गिनती की किताबें छपी हैं, माना हमने 100 भी छपा ली तो हो ना रहा, तो वो तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और हम ही खाली हो जाएंगे। फिर प्रकाशक हम कहें, है ना। अब हम पे माना हमने 100 प्रिंट कराई तो वो 25-30 तो शुरू में ही चली गई और 10-20 चली गई, अभी 40-50 किताबें हम तो बोझ तो है नहीं, इन्हें तो बचा के रखना है बस। हाँ।